स्वागत है। नेपाल की भी ज़मीन हड़पने में जुटा है चाइना। ठीक है, क्या चाइना का अगला तिब्बत नेपाल होने वाला है? ठीक है, देखिए, नेपाल को इस तरह से बहका रहा है कि वह दुश्मन बना रहा है भारत को, लेकिन उसके पीठ पीछे जिस तरह से चूड़ा लिए खड़ा हुआ है चीन नेपाल के, वो एक्चुअली में वो देख नहीं पा रहा है। क्या है पूरा वीडियो, आपको मैं इस वीडियो का आशय क्या है पूरा मैं आपको आखिरी तक समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। देखिए, नेपाल के 3 सांसद हैं, देवेंद्र राज कन्देल, सत्यनारायण और संजय कुमार गौतम। इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन ने करीब 64 हेक्टेयर नेपाली ज़मीन का कब्जा किया हुआ है अपने पास। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये विवाद चल रहा है कि काफ़ी लोग आक्रोशित हैं इस घटना को समझकर कि भारत से आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन चाइना आपके पीठ पीछे क्या कर रहा है आप उसको जानकर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। नेपाल की प्रतिनिधि सभा में रखे गए प्रस्ताव के मुताबिक दोलखा, हुमला, सिंधुपाल चौक, शंखुआ, सभा, गोरखा और रसुआ आदि जिलों की ज़मीन चीन के कब्जे में चली गई है। और सदन के नियम 84 के तहत रखे गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि नेपाल और चीन के बीच सीमा पर मौजूद 98 पिलर में से कई पिलर गायब हैं। ठीक है, जो बाउंड्री एक पिलर रखे जाते हैं जो सीमा की तरह होते हैं, जिससे आप देखते होंगे, आप अगर खेतों में देखें तो एक मेड़ बनाई जाती है खेतों की, जिससे पता चलता है कि इस मेड़ के उधर का खेत किसी और का है, मेड़ के इधर का खेत किसी और का है, वही पिलर गायब हैं। ठीक है, नेपाल के नए और विवादित नक्शे के मुताबिक चीन के साथ उसकी जो सीमा है उसकी करीब लंबाई 1414.88 किलोमीटर है। नेपाली संसद में चीन की ज़मीन की चोरी की शिकायत उठाते हुए इन 3 सांसदों ने, जिनमें देवेंद्र राज जैसे बताया और सत्यनारायण और संजय कुमार ने कहा है कि सरहद पर गोरखा स्थित पिलर संख्या 35, 37, 38 गायब हो गई है। और वहीं नम्पा, सोलेखुम्ब, भंजगयांग का पिलर नंबर 62 भी गायब है। उत्तरी गोरखा की रुई गांव के 72 घर अब चीन में पहुंच गए हैं। जो रुई गांव है उस पर लगभग कब्जा कर लिया गया है चाइना के द्वारा। तो इसका क्या असर हो सकता है अभी कुछ भी नहीं पता है। अब आने वाले समय में देखते हैं क्या होगा। धारचूला जिले के जीजू इलाके में 18 घर भी अब चीन के हिस्से में आ गए हैं। इससे क्या होगा, जो नेपाल ने नक्शा जारी किया है, अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर सीमा में अगर जिस तरह से कब्जा कर रहा है चाइना नेपाल के क्षेत्रों का, तो उससे आने वाले समय में नक्शा बदलना भी पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखें तो माउंट एवरेस्ट का काफ़ी ज़्यादा विवाद हाईलाइट हुआ था, जिसमें उसने पूरा माउंट एवरेस्ट अपनी सीमा क्षेत्र में दिखाया था, जबकि एक समझौता है नेपाल और चाइना के बीच में, जिसमें यह बताया गया है कि नेपाल जो माउंट एवरेस्ट पहाड़ है, चोटी है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, उसका उत्तरी एरिया चाइना को है और दक्षिणी एरिया जो है वो नेपाल के पास है। एक सीमा निर्धारित करता है ऐसा बताया गया, लेकिन चाइना के एक विवादित न्यूज़ में यह कहा गया कि वो माउंट एवरेस्ट वो पूरी एरिया जो है वो चाइना के क्षेत्र में आता है। और 64 हेक्टेयर नेपाली ज़मीन के चीनी कब्जे के जानने की शिकायत दिखाई पड़ रही है। नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा किया गया था कि 34 हेक्टेयर से अधिक नेपाली ज़मीन को चीन ने हड़पा है। स्थानीय मीडिया में आई खबरों ने नेपाली कृषि मंत्रालय के सर्वे विभाग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि हुमला इलाके में कर्नाली और बागडेरा खोला नदियाँ की धारा बदलते हुए चीन ने 10 हेक्टेयर की ज़मीन का अतिक्रमण किया है। नेपाल के कृषि मंत्री के सर्वे विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने देश के नेपाल के 11 जगहों पर घुसपैठ की और उन पर कब्जा किया। चीन और नेपाल के बीच सीमा का काम करने वाली नदी का प्रवाह ड्रैगन ने मोड़ते हुए अपने इलाके में मोड़ते हुए यानी तिब्बत की ओर मोड़ते हुए करीब 33 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन का अधिग्रहण किया है। नेपाल और चीन के बीच करीब 100 और भारत की सीमा पर करीब 8,553 खंभे लगे हुए हैं। नेपाली अखबार अन्नपूर्णा पोस्ट के मुताबिक रुई गांव वर्ष 2017 से तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र में का हिस्सा हो गया है। इस गांव में अभी 72 घर हैं। रुई गांव अभी भी नेपाल के मानचित्र में शामिल है, लेकिन वहां की पूरी तरह से चीन का नियंत्रण हो गया है। रुई गांव के सीमा स्तंभों को अतिक्रमण को वैध बनाने के लिए हटा दिया गया है। रुई गांव में 72 घरों में रहने वाले निवासी अपनी मूल पहचान के लिए लड़ रहे हैं।
चीन ने नेपाल के जिस इलाके के सीमावर्ती क्षेत्र का कब्जा किया है उसमें नेपाल के उत्तर पश्चिम में हुमला जिला आता है। जैसा कि मैंने बताया, इस ज़िले से कर्णाली नदी बहती है और वो पहाड़ों से होते हुए तिब्बत में जाती है। ये नदी नेपाल के बड़े हिस्से से बहती है। यहाँ के सीमावर्ती इलाके की सैटेलाइट इमेज पर यदि नज़र डालेंगे तो पता चलता है कि दोनों देशों की सीमाओं पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तिब्बत के इलाके में सीमा से सटी एक सड़क भी दिखाई देती है। ये सड़क नेपाल के लिमी के करीब तिब्बत के बुरांग काउंटी से होते हुए मानसरोवर झील के करीब चीन के नेशनल हाईवे नंबर 219 से जाकर मिलती है। ये वही मानसरोवर झील है जहाँ से होते हुए हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत के दर्शन करने जाते हैं। इसके अलावा रासुआ जिले के सीमावर्ती इलाकों में भी चीन ने ऐसा किया है, जहाँ से होकर गुजरने वाली सिंजान, भुरजक और जाम्बुखोला नदी के बहाव को बदलकर चीन ने यहाँ करीब 6 हेक्टेयर की भूमि को अपनी सीमा में मिला लिया है। इसी जिले से सटा हुआ सिंधु पाल्चोक जिला है। यहाँ करीब 11 हेक्टेयर भूमि पर चीन ने अपना दावा किया है और यहाँ पर भी उसने 2 नदियों के मार्ग को परिवर्तन कर जमीन को हथियाकर तिब्बत में मिला लिया है। इसके शंखु वासभा जिले से बहने वाली 3 नदियाँ समजुंग, कामखोला, अरुण नदी के मार्ग में परिवर्तन कर नेपाल की भूमि को तिब्बत में मिलाया है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जिले की करीब 9 हेक्टेयर ज़मीन को चीन ने इस तरह से अपने हिस्से में मिलाकर नेपाल की पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया है। चीन लगातार इस काम को अंजाम दे रहा है कि नदियों का रुख बदल रहा है। चीन से लगती सीमा पर नेपाल की तरफ से पिलर लगाए गए थे, जिनमें से काफ़ी पिलर गायब है। इस तरह से अगर करते रहेंगे तो नेपाल आने वाले समय में पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया जाएगा चीन के द्वारा। तो नेपाल को चाहिए कि अगर संतुलन बनाना है तो भारत के साथ भी संतुलन बनाना पड़ेगा और चीन के साथ भी संतुलन बनाना पड़ेगा। एक उससे विदेशी नीति के दौरान एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे दोनों पड़ोसी, जो एक मजबूत, जो एशिया के ताकतवर देशों में से एक हैं, तो उन दोनों देशों के साथ संतुलन बनाकर रखें। जिस तरह से चाइना भूमि का अधिग्रहण कर रहा है, आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा विवाद चाइना के साथ खड़ा हो सकता है नेपाल का। आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आप नेपाली हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपकी सरकार किस तरह से चाइना की तरफ सरेंडर कर रही है और भारतीय लोगों का विरोध कर रही है। इसमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।